बताई गई थी आपको? जी देखिए, मुझे 4 घंटे तक रोका गया और वहाँ पे कोई वजह नहीं बताया गया। सिर्फ एक पेपर में मुझे ऑफलोड का जो है उस पर स्टैंप लगा के मुझे वापस दे दिया गया और कहा कि आप हाई कोर्ट में जाके चैलेंज करें। तो जब हम यहाँ पे आए हैं अभी कोई 5 से 6 महीने हो रहे हैं, सिर्फ डिले कर रहे हैं। हर बार एक नई बेंच आती है और वो सिर्फ केस को रीड करके अगली तारीख दे देती है, तब तक एक दूसरी बेंच आ जाती है और वो सिर्फ केस को रीड करके अभी तक कोई ख़ास जजमेंट नहीं आई है। मुझे लगता है ये वही डीले टैक्टिक्स के तहत हमें सिर्फ कोर्ट के चक्करों में जो है लाना चाहते हैं कि हम हर बार हर महीने हर 2 महीने में आके यहाँ पे सिर्फ चक्करें लगाते रहे। इसमें जिस तरह जबरान साहब ने बताया कि कोई लीगल रीजंस नहीं है कि अभी तक इस केस को रोका जाए, तो मैं समझती हूँ ये वही टैक्टिक्स है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल वर्कर्स को रोकना और उन पर FIR करना, उनको अदालतों में घसीटना और उनके वक्त को ज़िया करना, जो उनका मेन मकसद है, उनकी जो मेन तहरीक है, उससे उनको जो है उनको जो है डाइवर्ट करना। ठीक है, देखिए, थैंक यू सर। आज ही आईनी बेंच ने इसकी समाअत की थी जो 26 तरमीम के बाद वजूद में आई है, और उन्होंने बुनियादी तौर पर ये सवाल किया कि जो मुतलका इदारे हैं उनके नुमाइंदे जो हैं वो मौजूद नहीं हैं, जिसमें FIA थी, बलूचिस्तान होम डिपार्टमेंट था, और जिनकी वजह से, जिनकी रिकमेंडेशन के ऊपर और जिनके अमल की वजह से समी को 8 सितंबर को ऑफलोड किया गया और मुझसे बाहर ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं दी गई। मैं यहाँ पे याद दिलाता चलूँ कि ये इसलिए ट्रैवल कर रही थी क्योंकि इनको 2024 के लिए एनुअली डिफेंडर्स एट रिस्क के तौर पे, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स एट रिस्क के तौर पे पाकिस्तान से रिकगनाइज़ किया गया था कि ये इस तरह की बतौर समाजी और सियासी रहनुमा काविशें कर रही हैं जिनसे इनकी अपनी जान को ख़तरा है। तो फ्रंट लाइन डिफेंडर्स एक यूरोपियन बेस्ड इदारा है जो कि ऐसे ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को रिकगनाइज़ करता है और उनको खराज तहसीन देता है। इनको ट्रैवल नहीं करने दिया। बाद में 2 से ढाई महीने बाद आपको पता है कि शुरू में हाई कोर्ट से कोई जवाब भी नहीं आ रहा था इस केस में। ये इतला आई कि जी 28 अगस्त को इनका नाम भेजा गया था पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के लिए, चूँकि ये एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं और वो एक FIR शायद इनके ख़िलाफ़ कटी हुई है। अच्छा, अब इतने अजीब सी बात है कि 2.5 महीने से तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट इस पटिशन के अंदर पार्टी है, हमने खुद उनको पार्टी बनाया है, हमारा पता भी इसमें दिया हुआ है। बलूचिस्तान होम डिपार्टमेंट ने हमें कभी उस FIR में गिरफ़्तार करने की कोशिश नहीं की गई, हमें कोई वारंट नहीं आया, हमें कोई समन नहीं आया, हमें ये भी नहीं पता कि वो FIR चलान हो गई कि नहीं हो गई, मगर हमें मुल्क से बाहर ना जाने दिया जाए उसी FIR की ईमा के ऊपर। तो ये दिखाती है कि अब जो इंसानी हकूक़ के कारकुनान हैं, जो समाजी सियासी रहनुमा हैं, उन पे सिर्फ FIR इसलिए दर्ज हो रही हैं, इसलिए नहीं कि कोई सज़ा उनको देनी है चूँकि उनसे कोई जुर्म जो है वो सरजद हो गया है, बल्कि इसलिए कि उसको बुनियाद बना के उन पर कदगनें लगाई जाएँ। तो ये भी उसी का सिलसिला है। अब 19 फरवरी के लिए जो है वो समाअत का कहते हैं तय की गई है, और उम्मीद है कि उस दिन जो मुतलका इदारे हैं उनके नुमाइंदे भी मौजूद होंगे और फिर इस बात पर बहस होगी। चूँकि हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये बार बार ख़ास तौर पे ECL के केसेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रिंसिपल रूल तय कर चुकी है कि जब भी आप किसी इंसान को ऐसी लिस्ट पे डाल के उसकी ट्रैवल पे पाबंदी लगाएंगे, आपने उसको अपॉर्चुनिटी देनी है हेयरिंग की कि तुम्हारे साथ ये होने जा रहा है, आप बताएं क्या करना है। तो आप अपना केस आके अपना दिफा पेश कीजिए, या अगर आपने इमरजेंसी में किसी का नाम डाल दिया PCL में या ECL में, तो उसके बाद उसको शो कॉज दीजिए कि वो आके अपना केस लड़ सके और बयान दे सके। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हमें नहीं दी गई, तो हमारा तो एक फंडामेंटल राइट यहीं पे वायलेट हुआ है। और इसी प्रिंसिपल के ऊपर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा नाम जो है समी का वो PCL से निकाला जाएगा और इस चीज़ को रीइंफोर्स किया जाएगा कि एक आर्बिट्री तरीके से जो है अपने मूड के हिसाब से जो है हुकूमत या रियासत जो है वो सिटीजन्स के जो आइनी बुनियादी हकूक़ हैं उनको पामाल नहीं कर सकती। ठीक है समीन, आप कुछ बताएंगी कि जब आपको ऑफलोड किया गया था तो कोई उस टाइम कोई वजह बताई गई थी आपको? जी देखिए, मुझे 4 घंटे तक रोका गया और वहाँ पे कोई वजह नहीं बताया गया। सिर्फ एक पेपर में मुझे ऑफलोड का जो है उस पर स्टैंप लगा के मुझे वापस दे दिया गया और कहा कि आप हाई कोर्ट में जाके चैलेंज करें। तो जब हम यहाँ पे आए हैं अभी कोई 5 से 6 महीने हो रहे हैं, सिर्फ डिले कर रहे हैं। हर बार एक नई बेंच आती है और वो सिर्फ केस को रीड करके अगली तारीख दे देती है, तब तक एक दूसरी बेंच आ जाती है और वो सिर्फ केस को रीड करके अभी तक कोई
کوئی خاص ججمنٹ نہیں آئی ہے. مجھے لگتا ہے یہ وہی ڈیلے ٹیکٹکس کے تحت ہمیں صرف کورٹ کے چکروں میں جو ہے لانا چاہتے ہیں کہ ہم ہر بار ہر مہینے ہر 2 مہینے میں آ کے یہاں پہ صرف چکریں لگاتے رہے. اس میں جس طرح جبران صاحب نے بتایا کہ کوئی لیگل ریزنز نہیں ہے کہ ابھی تک اس کیس کو روکا جائے, تو میں سمجھتی ہوں یہ وہی ٹیکٹکس ہیں کہ جس طریقے سے پولیٹیکل ورکرز کو روکنا اور ان پر FIR کرنا, ان کو عدالتوں میں گھسیٹنا اور ان کے وقت کو ضیاع کرنا, جو ان کا مین مقصد ہے, ان کی جو مین تحریک ہے, اس سے ان کو جو ہے ان کو جو ہے ڈائیورٹ کرنا. ڈائیورٹ کرنا. ٹھیک ہے, تھینک یو سر.